वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भारतीय जारियत के तनाज़ुर में सिक्योरिटी इदारों की पेशेवराना तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफ किया गया। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ब्रीफिंग में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी निगरानी, बैनुल इदाराजाती इंटेलिजेंस ताउन, पेशेवराना तैयारियों को सराहा। ISI की पेशेवराना महारत की तारीफ की। कहा, फ़ौज पाकिस्तान कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार है। पूरी कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज दुनिया की सबसे पेशावर और नज़्मो ज़ब्त की हामिल अफ़वाज में से एक है। पाकिस्तान की सलामती, वक़ार और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। कौमी क़यादत ने इस अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान हर किस्म के ख़तरात के ख़िलाफ़ अपना दिफा यकीनी बनाएगा। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। सिंतास मुआहदे की मौतले सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पाकिस्तान के तहम्मुल को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान अपने दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तानी फ़ौज हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, भारत पाकिस्तान को अपनी नाअहली का जिम्मेदार करार देने की कोशिश कर रहा है। मोदी हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। पाकिस्तान दहशत गर्दी में मुलविस नहीं बल्कि खुद दहशत गर्दी का शिकार है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। पाकिस्तानी अवाम ने डर कर जीना नहीं सीखा। कौम मुत्तहिद है, दुश्मन तकसीम पैदा नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा, मकबूजा वादी में रियासती दहशत गर्दी उरूज पर है। भारत के हाथ मकबूजा कश्मीर के अवाम के खून से रंगे हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारत का कोई हक नहीं। कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देना होगा। फख्र है कि आज बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। कैसा मजाक है। और लिखा जाता है कि सरहद पार बैठे आकाओं की ईमा के ऊपर ये FIR, ये वाकया किया गया। पहलगाम भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर है। हमारा दुश्मन मक्कार है और बेवकूफ़ भी। हमले की ताक में बैठा है। गुजरात का कसाई बेनकाम हो चुका। पहलगाम हमला भारत की इंटेलिजेंस की नाकामी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, भारत ने पहलगाम हमले के 10 मिनट बाद ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। भारत खुद पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस है। सिखों के कत्लेआम में मोदी सरकार मुलविस है। पाकिस्तान दहशत गर्दों और दुनिया के दरमियान दीवार है। बोले, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। पूरी कौम मुत्तहिद है। सियासी इख्तिलाफात का दिफाई मामलात और खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की सालमियत का मामला सियासत से बालातर है। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा ऐवान यक ज़बां। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, मोदी का जंगी जुनून दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के एक बेटे ने भारतीय जहाज गिराया, अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेजा गया। इस बार पाक फौज भारतीय एयरफोर्स का पूरा स्क्वाड्रन उतार लेगी। इस दफा चाय की प्याली की बजाय ड्रम भेजेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले, भारतीय इकदाम ने पूरी कौम को दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा कर दिया। भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान सख्त तरीन जवाब देगा। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकता। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे की मौतली को आलमी अदालत में ले जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा ने कहा, भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय बयानिए को पज़ीराई नहीं मिल रही। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, भारत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में वज़रा की अदम मौजूदगी का मामला उठा दिया। कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ऐवान से गायब है। पाक भारत कशीदगी पर बहस जारी है। ये लोग कहाँ हैं? ये है उनकी संजीदगी। उमर अयूब का कल की तकरीर की कॉपी न मिलने का शिकवा। बोले, असम्बली स्टाफ से तकरीर की कॉपी मांगी गई जो नहीं दी गई। स्पीकर ने रूलिंग दी, आपकी तकरीर हर जगह दिखाई जा रही थी। कोई काबिल एतराज़ बात है तो काट देंगे, बाकी तकरीर आपको मिल जाएगी।
पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, ऐलाने जंग तस्वुर होगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख की अमेरिकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का यादा। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। सेंतास मुआहदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया बहुत मजबूत और जदीद असलहे से लैस है, मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। एक्स सर्विसमैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ने कहा कि हम 20 लाख रिटायर्ड फौजियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। आर्मी चीफ की एक आवाज़ पर हम लब्बैक कहेंगे। भारत को किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फहीम अरशद ने कहा कि हमारी फ़ज़ाई सलाहियत और महारत को दुनिया मानती है। हमने दुनिया की हर जदीद फौज के साथ जंगी मशक़ें की हैं। भारत खुद को सुपर पावर समझ रहा है तो ये इसकी भूल है। सिंध के वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पाकिस्तान और भारत एटमी कुव्वतें हैं, हम पुरअमन लोग हैं। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाई है, हिंदू मुस्लिम फसादात भड़काने की कोशिश की। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर कहते हैं, हमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खास तवक्को नहीं। चीन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी करारदाद को वीटो कर देगा। भारत ने 24 घंटे बाद दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। हेडमराला के मुकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। चंद घंटे कबल खुश्क नजर आने वाला दरिया अब 28,000 क्यूसेक तक भर गया। महकमे आबाशी के मुताबिक भारत की जानिब से पानी का अचानक खराज खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। आज रात पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा है। मकामी इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। इरसा का दरियाए चनाब में पानी की आमद और अखराज के डाटा को मुसलसल मॉनिटरिंग करने का फैसला। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन, बहनों नूरीन नियाजी और अज़मा खान को मिलने की इजाज़त। किसी भी वकील की बानी से मुलाकात न हो सकी। पुलिस ने अलीमा खान को डयाला जेल जाने से रोक दिया। गोरखपुर नाके पर पीटीआई कारकुन और पुलिस आमने सामने एक दूसरे से गुथम गुथा। कारकुनों की शदीद नारेबाजी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम को भी डयाला जेल जाने से रोक दिया गया। बकार मेहदी सेनेटर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के बकार मेहदी 111 वोट लेकर कामयाब हुए। एमकेएम की निगत मिर्जा ने 36 वोट लिए, 2 वोट मुस्तरद हुए। 26वीं तरमीम पर बात नहीं करूंगा जब तक अदालत इसका फैसला नहीं करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट के वेट रिपोर्टर्स से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा कि एक से दूसरी हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को सपोर्ट करता हूं। मेरी राय में ट्रांसफर होने वाले जजेस सीनियरिटी में सबसे नीचे होंगे। मुल्क में एक पार्लियामान है, पार्लियामान ने कानून बनाने हैं। चीफ जस्टिस ने कहा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में दूसरी शिफ्ट शुरू कर रहे हैं। शाम की शिफ्ट में 2 से 5 बजे तक केसेस सुने जाएंगे। जो जजेस शाम की शिफ्ट में काम करेंगे उनकी तनख्वाह 50% बढ़ाएंगे। चीफ जस्टिस ने सहाफियों को चीन और तुर्किया के दौरे के हवाले से आगाह किया। कहा चीन की सुप्रीम कोर्ट में कोई केस ज़ेरे इल्तवा नहीं है। हमारे ज़ेरे इल्तवा मुकदमात सुनकर चीन के जजेस हैरान रह गए। चीन ने मुकदमात निपटाने के लिए पाकिस्तान की मुआवनत की हामी भरी है। मखसूस सीटों के केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के 11 जजेस का नून लीग पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को नोटिस। 2 जजेस का इख्तलाफ। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा क्या मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुआ।
जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा, हमारे सामने आरओ का ऑर्डर और इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद था। क्या हम एक पार्टी की गलती की सजा कौम को दें? क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में एक चीज आई तो उसे जाने देते? क्या इलेक्शन कमीशन बाउंड नहीं है कि अदालती फैसले पर अमल करे? जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया, आप बताएं इस फैसले में क्या गलती है? क्या अब आप सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे? नून लीग के वकील हारिस अजमत ने दलाइल दिए, मखसूस सीटें एक सियासी जमात को दी गई हैं जो केस में फरीक नहीं थी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इस नुक्ते का जवाब फैसले में दिया जा चुका है। 80 अरब में से 42.5% शेयर्स विफाक लेगा तो बाकी पैसे कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, कहा जिस मकसद के लिए पैसा इकट्ठा हो तो उसी पर ही खर्च होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि 80 अरब रुपए सुपर टैक्स से इकट्ठे होने पर इसकी तकसीम कैसे होगी? ये मुतासिरीन कौन है जिन पर ये फंड्स खर्च होने हैं? FBR के वकील रज़ा रब्बानी ने कहा कि ये पैसा वफाकी हुकूमत के जरिए खर्च होगा। दहशतगर्दी से KP और फाटा के मुतासिरीन के लिए ये फंड्स हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी मसला है। कराची की ATC में 9 मई के केसेस की समाअत मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अगली समाअत पर गवाह तलब हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, फहीम खान, खुरम शेर जमान, आलमगीर खान, शाहनवाज जदोन समेत 32 मुलजिमान अदालत में पेश हुए। उधर कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 12 मई के केस में गवाहान पेश करने का हुक्म। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर, उमर सिद्दीकी और दीगर मुलजिमान की पेशी। मुलजिम जाकिर की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। मुलजिमान के खिलाफ थाना एयरपोर्ट में 2007 में मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास येलो लाइन मास ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश। इजलास में ई-टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की असूली मंजूरी। ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। मरीम नवाज का जनाब टर्मिनल से हरबंसपुरा तक येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने का हुक्म।